नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने लेकर आते हैं, वो यूपी रिप्लेसी हो या यूपी पीएससी हो, सभी के हम अपडेट वो एग्ज़ाम संबंधी किसी प्रकार के हों हम आपके सामने लेकर आते हैं। और उसी बीच जो है एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि इस चीज़ को लेकर आर अपडेट है। परीक्षा केंद्र प्रिंटिंग प्रेस को लेकर जो है बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और देखिए अभी भी एसटीएफ लगातार अपनी जांच कर रही है और इसी के चलते जो है अभी तक कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, परंतु आयोग की तरफ से जो जानकारी मिली है या फिर जो सुनने में आ रहा है तो उसकी जो तिथि है वह आपको ऐसा मान चलिए 10 नवंबर लगभग आर का पेपर जो है 10 नवंबर तक डिले हो सकता है, यानी 10 नवंबर में कराने की जो है मंशा चल रही है। उसी बीच अगर हम बात करते हैं कि देखिए क्या खुलासा हुआ है उस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ चीज़ों को समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से। देखिए ये कटिंग है। नकल माफिया ने 2 जगह से लीक कराया आर भर्ती का पेपर। ठीक है, एक दिन पहले प्रिंटिंग प्रेस ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यानी कि एक दिन तो यहाँ से प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, और दूसरे दिन परीक्षा केंद्र में सेंधमारी। ठीक है, 10 फरवरी की शाम को ही प्रश्न पत्र मिल गया था। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या है, परीक्षा के दिन कॉलेज में कैसे आया बाहरी व्यक्ति, उठे सवाल, इस पर बात करेंगे। फिर यहाँ पर भी खुलासा, चारों सीरीज के पेपर बिपस जॉनसन से हुए लीक। ये एक स्कूल का नाम है, वहाँ पर प्रयागराज में बाया लखनऊ होकर गैंग तक पहुँचा पेपर। ठीक है, पहले प्रयागराज से लखनऊ पहुँचा और फिर उसका गैंग तक पहुँचा। आर भर्ती परीक्षा पेपर लोक प्रकरण में रविवार को 4 की गिरफ्तारी के बाद एक और अहम खुलासा हुआ है। पता चला है कि नकल माफिया गिरोह ने पेपर 2 जगह से लीक कराया था। पहले दिन प्रिंटिंग प्रेस ट्रांसपोर्ट एजेंसी और फिर परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र में सेंधमारी का कर पेपर निकाला गया। ऐसे पहले दिन लीक कराए गए पेपर की पुष्टि कराने को किया गया। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक दरअसल इस पूरे कांड में मास्टरमाइंड मेजा निवासी राजीव नायर। कौन है? राजीव नयन कहाँ के हैं? मेजा के आर भर्ती का पेपर एक दिन पहले ही लीक करा लिया था। 10 फरवरी की शाम को ही प्रश्न पत्र मिल गया था। यही प्रश्न पत्र उन्होंने गोंडा निवासी अमित को, यानी कि किसको दिया? अमित को। अमित कौन थे? गोंडा। अब बताओ क्या होगा ऐसा पढ़ने वाले बच्चों का। और लखनऊ निवासी डॉक्टर शरद पटेल, किसे? शरद पटेल को भेजा था, जिस पर अमित ने प्रयागराज के आरोग्यम हॉस्पिटल और शरद ने लखनऊ के पॉलिसियो मॉल के पास कार में अभ्यर्थियों को प्रश्न व उत्तर रटवाए थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शरद ने पूछताछ में बताया कि राजीव नयन ने पेपर लीक कराया था, लेकिन वह इसे लेकर पूरी तरह कंफर्म नहीं था कि यह असली पेपर है। यही वजह है कि राजीव के कहने पर डॉक्टर शरद ने लखनऊ में जीडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में के मैनेजर व अपने परिचित सौरभ शुक्ला से पेपर लीक कराने को लेकर बात की। दरअसल सौरभ ने इसे बताया था कि प्रयागराज के झांसी का रहने वाला कमलेश पाल, ठीक है, उसका जानने वाला है, यही जिसकी वहाँ पर स्कूलों में अच्छी सेटिंग है। इसके बाद सौरभ ने ही कमलेश की लखनऊ बुलाकर उसकी मुलाकात डॉक्टर शरद से कराई। फिर कमलेश कई बार लखनऊ गए और सौरभ व डॉक्टर शरद से मिलकर योजना बनाई। इसके बाद अपने दोस्त अर्पित विनीत जसवीत के जरिए बिपस जॉनसन गर्ल्स कॉलेज एंड कॉलेज से पेपर लीक कराया। ठीक है भैया, अब देखिए क्या है यहाँ पर। रविवार को गिरफ्तार कमलेश समेत 4 सदस्यों ने पूछताछ में खुलासा किया गया है कि बिपस जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज से चारों सीरीज के पेपर लीक हुए बताए गए हैं। राजीव नयन के एक दिन पहले जो पेपर लीक कराया था सिर्फ एक ही सीरीज थी। 11 फरवरी को बिपस जॉनसन गर्ल्स स्कूल कॉलेज में पहुंचकर कमलेश ने चारों सीरीज के पेपर को फोटो खींचकर इसे सौरभ को भेजे और इस तरह से गिरोह के सदस्यों के चारों सीरीज के प्रश्न पत्र मिल गए थे। बताइए, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पूछा है ये परीक्षा के दिन कॉलेज से हुआ है। अब यहाँ प्रधानाचार्य बोले उन्हें जानकारी नहीं, इस बारे में अर्पित ही बता सकते हैं। अर्पित कौन है ये? अब देखिए क्या है। आर परीक्षा प्रकरण कर्मचारी संक्षिप्त मामले आने के बाद अब बिपस जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज के प्रबंधक पर भी सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि लोक सेवा आयोग जैसी संस्था की परीक्षा के दौरान कई बाहरी व्यक्ति आखिर कैसे कॉलेज में प्रवेश कर गए। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र के बंडल तक भी अपने हाथ में ले लिए। फिलहाल इस मसले पर स्कूल के प्रधानाचार्य के कोई जानकारी स्कूल की प्रधानाचार्य को कोई जानकारी न होने की बात है। एसटीएफ ने दावा किया कि पूछताछ में कमलेश ने बताया कि वह परीक्षा वाले दिन सुबह 6:45 पर कॉलेज में प्रवेश कर गया था। साथ ही स्कूल कर्मचारी अर्पित विनीत
अर्पित विनीत यशवंत की मदद से पेपर का एक बंडल अपने हाथ में ले लिया था और इसे स्ट्रॉन्ग रूम में की जगह एक अन्य रूम में ले जाकर उसने पेपर को फोटो मोबाइल से खींचे और इसे फॉरवर्ड किया। सवाल यह है कि परीक्षा के दिन बाहरी व्यक्तियों की कॉलेज के भीतर घुसने की अनुमति घुसने की अनुमति कैसे दी गई? कॉलेज में वह आ भी गए तो आखिर प्रश्न पत्र का बंडल कैसे हाथ में सौंप दिया गया? अर्पित अगर बाहरी व्यक्ति को कॉलेज में ले भी आया तो उसे प्रबंधन से जुड़े अन्य लोगों को रोका क्यों नहीं और नज़र उस पर कैसे नहीं पड़ी? प्रधानाचार्य पारुल सोनीवाल का कहना है कि उन्हें 2022 में कार्यभार संभाला और अर्पित इससे पहले से ही स्कूल में परीक्षा संबंधी काम देखते रहा। कमलेश को यह नहीं जानती और उन्हें यह भी नहीं मालूम कि अर्पित उसे लेकर आए थे। इस बारे में अर्पित ही जानकारी दे पाएंगे, ये दिया गया है। तो अब ये देखिए क्या मास्टरमाइंड है और क्या तरीका है, आप इस चीज़ को समझिए कि जब इतनी बड़ी प्लानिंग अगर होती है तो कैसे मेहनत करने वाले बच्चों का नंबर आएगा। ठीक है, फिलहाल में जो हमने धरना प्रदर्शन किया था, सभी अध्यापकों ने जो धरना प्रदर्शन किया था वो आपका जो है कारगर रहा और भर्ती को जो है कैंसिल करके जो है री एग्ज़ाम की मांग करी गई और वो भी वहाँ से अभी नोटिस जारी तो नहीं किया उन्होंने कोई परीक्षा का, परंतु फिर भी जो है बच्चों को एक आश्वासन दिया कि भर्ती का जो एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब जो है री एग्ज़ाम होगा और री एग्ज़ाम की जो अनुमान लग रहा है वो री एग्ज़ाम का अनुमान लग रहा है 10 नवंबर, यानी कि जो प्लान कर रहे हैं 10 नवंबर 2024 को प्लान कर रहे हैं RO-ARO के पेपर का, RO-ARO का पेपर, और वहीं पर जो है UP-PSC के द्वारा PCS का एग्ज़ाम जो है वो 6 अक्टूबर को कराने का जो है प्लान चल रहा है। तो ये 2 बड़े अपडेट आपके लिए हो सकते हैं, परंतु फिर भी आप जो है फिर भी कोशिश करिए कि आप जितना भी आपके समय है 2 ढाई 3 महीने हैं, आप इन 2 ढाई 3 महीने को अच्छे तरीके से जो है यूज़ करिए और इनको मतलब क्रेडिट कीजिए इनको और अच्छे तरीके से जो है इन पर मेहनत कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए। और ये ज़माना ये टाइम जब होता है, देखिए मेहनत कब करनी चाहिए? मेहनत मेरे कहने से जब करनी चाहिए जब सब लोग सोते हुए हों, सब लोग आराम करते हों, तो आपको मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि मेहनत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है जब आराम करते हैं तो मेहनत करोगे तो तभी तुम अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करोगे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए अभी से लग जाइए। बहुत सारे लोग जो है अभी इस भर्ती के बारे में देख भी नहीं रहे, सोच भी नहीं रहे, इसलिए आप अपनी तैयारी कर दीजिए क्योंकि आप जो पेपर होगा बहुत सख्त और बहुत तकड़ी निगरानी के अंतर्गत होगा और पेपर का लेवल भी जो है थोड़ा सा टफ रखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए जैसे भी कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल में अगर आप अपडेट से संतुष्ट हैं तो चैनल कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी अपडेट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको क्लास अगर चाहिए तो जैसे कि हमारी 2 बजे से हिंदी क्लास आती है, प्रतिदिन दोपहर को 2 बजे हिंदी क्लास आती है, रात को 8 बजे से जो है हमारा मैथ का क्लास आती है और शाम को 7 बजे है यूपी क्लास आती है। तो अगर जुड़ना चाहते हैं चैनल से तो आप पढ़ाई संबंधी मामलों में भी जुड़ सकते हैं। चैनल कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।